Hi, I'm Dev. Today is day 14 of 30 days talking to the camera challenge. आज का टॉपिक है सेल्फिशनेस इज गुड। देखो, इस दुनिया में कोई भी 100% अच्छा नहीं होता, बस अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। और तुम भी 100% अच्छे नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। बस डिफरेंस ये है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि आई एम सेल्फिश, आई एम ग्रीडी, और मेरे अंदर जो भी नेगेटिव चीजें हैं, आई एम दैट। उतना एक्सटेंड तक मैं भी सेल्फिश हूँ। लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए वो नाइस गाइस बन जाते हैं। देखो, नाइस और गुड का डिफरेंस समझो। नाइस का मतलब किसी और को एडवांटेज देने के लिए तुम खुद का नुकसान कर रहे हो। और गुड का मतलब तुम्हारे ये के लिए, तरक्की के लिए किसी और को हट हट नहीं हो रहा है। मतलब जैसे किसी और को प्रमोशन के लिए तुम खुद का जॉब खो दे रहे हो, ये हुआ नाइस गाइस। सेकंड वाला ये है कि तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है लेकिन उसका जॉब नहीं जा रहा, उसके जगह पे तुम्हारा प्रमोशन हो, तो खुद के लिए तो देखना ही पड़ता है। वो है गुड गाय, मतलब सेल्फिश। ही इज सेल्फिश बट ही इज नॉट बैड। समझ रहे हो? तो अपना नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर तुम दबा के रखोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बुरा बन जाओगे। कुछ ऐसे एक्शंस ले लोगे तो तुम बुरा बन जाओगे। तो अच्छा बन के, थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने नेगेटिव ट्रेड्स को यूज करना अपने लाइफ में। ऐसे नहीं कि उसको दबा के रख दिए। अगर नाइस गाय बन जाओगे तो पूरा ये जो इंडिया है जिसमें कम अपॉर्चुनिटीज है और बहुत सारा लोग, ये तुम्हें कुचल के खा जाएंगे। समझ गए? तो अपने आप का नेगेटिव ट्रेड्स सब मान लेना कि तुम सेल्फिश हो, तुम बुरा आदमी हो। बुरा आदमी नहीं हो लेकिन अच्छा आदमी भी नहीं हो। यू आर सेल्फिश, यू आर इगोइस्टिक एंड यू आर ग्रीडी। कि अपने लिए जो हो सके वो मैं करूंगा, अपने ड्रीम्स के लिए, अपना तरक्की के लिए जो भी हो सके, बिना किसी को नुकसान दिए। नुकसान होगा, थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा, लेकिन नॉट इन ए मॉरल व्यू कि उसका उसको प्रमोशन नहीं मिला तुमको मिल गया। इट्स नॉट ए नुकसान। ठीक है? वो जहां पे है वहीं पे है। उसका जॉब खा के तुम प्रमोशन लेना वो वाला गलत है। समझ रहे? तो अपना देख लेना। अगर अपना नहीं देखोगे, कोई और तुम्हें कुचल के आगे चला जाएगा। ठीक है? तो अभी मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा सेल्फिशनेस का, और थर्ड एग्जाम्पल तुमको काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। हुआ नहीं, काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। मतलब तुमको लगेगा ही नहीं कि वो सेल्फिशनेस है, लेकिन वो सच में सेल्फिशनेस। तो पहला, सेल्फिशनेस इन फाइनेंसेस एंड जॉब। देखो, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होता है, लेकिन तुम जो ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हो वो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। मानो कि तुम एक कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ऑफिस में एक काम आया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुमने दिन रात एक करके काम किया, बहुत पुश करके काम किया, लेकिन उस टाइम पे तुमने 100% दिया, 150% दिया, बिना सोए बिना खाए काम किया। लेकिन जब प्रेजेंट करने की बारी आई कि वो सक्सेसफुल हो गया, तब तुम्हारा एक बंदा मिल जाएगा तुम्हारे टीम में, या फिर कोई भी, वो उसका जो ये है क्या बोलते हैं, क्रेडिट है, या तो वो ले लेगा या फिर सब में थोड़ा थोड़ा करके बांट देगा। वो तुमको हाईलाइट नहीं करेगा। तुम्हारा भी सेल्फिश मोटिव था कि तुम थोड़ा रिकॉग्निशन पा जाओ अपने काम के लिए। उसका भी सेल्फिश मोटिव है कि थोड़ा उसको रिकॉग्निशन मिल जाए बिना काम किए। ठीक है? और बाकी लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको भी थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिल रहा है। जो भी है अपना ही भला देखता है। कोई तुमको देख के दया दया दे के तुम्हारा क्रेडिट नहीं देगा। ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी। ये ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स ये है कि ये बंदे को निकालना है ऑफिस से, लेकिन फायर नहीं करना है।
क्योंकि फायर करना इज ए बैड पब्लिसिटी फॉर द कंपनी। समझ गए? तो बैड पब्लिसिटी के लिए ना करके तुमको ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, अनअचीवेबल टारगेट्स दिया जाएगा, वो नहीं कर पाओगे तुमको प्रेशर किया जाएगा, फिर ऐसे एक तरफा कर दिया जाएगा कि पूरा सिस्टम एक तरफ, तुम उसके ऑपोजिट में खड़े हो। तब तुम ये हो के क्या बोलते हैं, ऐसे कॉर्नर में दबे दब के तुम छोड़ दोगे ऑफिस, जॉब छोड़ दोगे, नया जॉब में चले जाओगे। उसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। जो पहले एग्जांपल दिया था वो ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज जस्ट ए ह्यूमन कंडीशन। ठीक है? ये हो गया फाइनेंसेस एंड जॉब में, क्योंकि जॉब में भी अगर तुम्हें प्रमोशन मिले तो फाइनेंसेस तुम्हारा बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली। तो सेकंड वाला, सेल्फिशनेस इन रिलेशनशिप्स। ये जो प्यार करते हैं लोग, उसके लिए मर मिट जाएंगे, उसका उसका भला हो, बस मेरा मेरा कुछ भी हो जाए, उसका बस भला हो, वो खुश रहे, ये सब ड्रामेबाजी है। ठीक है? वैसे लोग हैं, वो चूतिए होते हैं, समझ रहे हो, बहुत नाइस होते हैं कि मेरा जिंदगी तबाह हो जाए, वो बस खुश रहना चाहिए, इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो बंदा तुम्हारा नाइसनेस का ये ले रहा है, क्या बोलते हैं, फैसिलिटी ले रहा है, वो खुश जो रह रहा है, वो तुम्हें थैंकफुल भी नहीं है। वो बस सोच रहा है, हाँ बस मेरा लाइफ भी इतना हैपनिंग है, वो मेरे पीछे वो इतना काम कर रहा है, वो कोई नहीं देख रहा। समझ रहे? तो जो भी रिलेशनशिप है, प्यार का रिलेशनशिप, उसमें खुद का देखना। मेन बात यह है कि अगर तुम बहुत ज्यादा अटैच हो जा रहे हो और अपना हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर दे रहे हो, फिर वो अगर छोड़ के चली गई तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। विथ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं। जब तुम छोड़ना चाहते हो, वो छोड़ने नहीं देते, क्योंकि बोलते हैं मैं तुम पे इतना डिपेंडेंट हो, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। और तुम्हारा सेवियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, भाई ये सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट है, ये इसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। फिर जैसे ही कोई और अच्छा डील मिल जाता है, फिर वो गायब, तुम्हारे बारे में ऐसे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं। तो थोड़ा अपना अपने लिए भी सोचने लगो। उसके लिए यू कैन शो सम, क्या बोलते हैं, यू कैन डू सम एक्शंस टुवर्ड्स देम, लेकिन अपना जिंदगी बर्बाद करके उनके लिए एक्शंस मत करो, हाथ काट देना। ठीक है? फिर वो खुश रह करके किसी और के साथ तुम उसे छोड़ देना, हाँ छोड़ सकते हो। वो खुश रह करके नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ वो डिसरेस्पेक्ट कर रही है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ, छोड़ सकते हो। लेकिन नहीं, मैं फिर भी तुम्हारा अच्छा चाहूंगा, ये सब ड्रामे मत करो। वो इनसिक्योरिटी है कि तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर रहा था, बस उसने थोड़ा सा प्यार किया, तो उसकी तरह और कोई प्यार नहीं करेगा, यू आर नॉट डिजर्विंग ऑफ इट। उसने बस दया किया था, किसी के दया में मत रहो। अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट है, अपना एक ईगो है, वो कायम रखो। उसको जाना है, चले जाने दो, उसका लाइफ से लेना देना नहीं है। उसके लाइफ में कोई और आए, वो कैसे भी व्यवहार करे, वो अगर तुम्हें समझा रही है और तुम सुन रहे हो तो तुम चूतिए हो। ठीक है? ये हो गया सेल्फिशनेस इन रिलेशनशिप्स। अब बात है सेल्फिशनेस इन चैरिटी। तुम सोच रहे होगे चैरिटी में सेल्फिशनेस कैसा? चैरिटी में इसीलिए सेल्फिशनेस है कि अगर तुम काइंडनेस का चीजें कर रहे हो, कुछ भी ऐसे काइंड जेस्चर्स कर रहे हो किसी और के लिए, तो तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो तुम्हें हैप्पी बनाते हैं। समझ गए? तो जो भी चैरिटी है, वो कोई भी बंदा अपने लिए करता है कि भाई मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि मैं चैरिटी करूं। सॉरी। कोई भी चैरिटी, कोई भी बंदा अगर चैरिटी कर रहा है, तो वो अपने लिए कर रहा है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूं कि मैं चैरिटी करता हूँ, दूसरे लोग मेरे लिए इतना आगे बढ़ पाए, उनको खाना मेरे लिए मिलता है। ये भी सेल्फिशनेस ही है। हाँ,
वो सेल्फिशनेस को एक्सेप्ट करके तुम चैरिटी कर सकते हो कि ये भी मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाएगा कि मेरे लिए ये बंदा देख कहाँ कहाँ पे था, मैंने इसको इतना आगे बढ़ाया, लेकिन वो मेरे को थैंकफुल नहीं है। वो एक घमंड आ जाता है। अगर तुम सच में चैरिटी करना चाहते हो, तब अपने आप को अपने आप के बारे में एक्सेप्ट करके करो कि तुम सेल्फिश हो, और ये भी चैरिटी जो है वो खुद के लिए कर रहे हो। तब तुम्हारा चैरिटी का एक मीनिंग रहेगा, और तुम कुछ ऐसे रेसिप्रोकेटली कुछ मांगोगे नहीं। अगर उसके पास नहीं है और तुम चैरिटी कर रहे हो, और उससे अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुमसे घटिया इंसान कोई नहीं है। समझ गए? जो वो घमंड लाने मत दो। सेल्फिशनेस सोचो, बोलना अपने लिए कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुश रह सकूं। तब चैरिटी में मजा है। जो भी तुम अगर चैरिटी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन चैरिटी भी एक सेल्फिश एक्ट है। तो आगे जाते ही जो भी एक्शंस कर रहे हो, सोचना ये सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ या फिर मेरे फैमिली के लिए कर रहा हूँ, वो सेल्फिश रीजंस के लिए कर रहा हूँ। तब तुम्हारा एक्शंस में एकदम रहेगा, या फिर उसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा। जब एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, तब तुम्हारा एक मन शांति रहे, मन शांत रहे। समझ रहे? आज का डे 14 खत्म, डे 15 में मिलते हैं।